जमकर हुई। मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मीनाक्षी जी अपनी भड़काऊ बयानबाजी को लेकर मुसलमानों के बीच काफी इंडिया टीवी मुसलमानों की भीड़ के एंकर आती है। वक्फ बिल के खिलाफ जलसे में और रजा ने जबरदस्त आपको बातें मंच पे जय श्री राम मोदी सरकार के खिलाफ खुलेआम मुसलमानों और टॉकी रजा ने मुसलमानों से एकजुट हुसैन होकर को की बात की। बड़ा सलाम। पार्लियामेंट के विंटर सेशन अब आपको भी टॉकी रजा मुसलमानों की भीड़ लेकर ड्यूटी लगा दी है। पूछ की तैयारी कर रहे हैं। कल के नाम पर मुस्लिम लड़कों को उकसाने में टॉकी मुस्लिम कोई कसर नहीं छोड़ी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मंच पे ऐसी भड़काने वाली बातें कही है जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है। हुसैन ने प्रोग्राम कराया जिस दिन मुसलमान सड़क पर उतर और जाएंगे, आज तो रूह कांप जाएगी। और उस समय जो मुसलमान जिम्मेदारी मुसलमानों सड़क की पर होगी। उतर आया। टॉकी रजा ने मोदी ये सरकार क्यों? को सबसे बेईमान हुकूमत वो बताया। कौन सा मुसलमान है टॉकी रजा ने कहा कि जो हिंदू मुसलमान करा रहा है? कौन सा वो संविधान है जो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहा है? के खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आपके हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन अमान के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे। हिंदू मुसलमान कराने वाले जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। वक्ता प्रवक्ता और एंकर ध्यान दें कि कौन संविधान को तार तार कर रहा है और कौन संविधान के बात कर रहा है। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। ईमानदार से अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। केवल मुसलमान ही सड़क पर नहीं है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। केवल मुसलमान ही प्रताड़ित नहीं है, वो आपको दिखाई दे रहा है। वो वकील आपको दिखाई नहीं दे रहा है जिस पर लाठी चार्ज हो रहा है। उसी तरीके से जिस तरीके से अंग्रेजों ने वकीलों पर और शिक्षित वर्ग पर और सनातन और इस्लाम के स्कॉलरों पर लाठीचार्ज कराया और उन्होंने काले अंग्रेजों को भगाया। अच्छे का बयान है। वो कैसा मुसलमान है जो गुस्ताखे रसूल है, लब जिहादी है, और वो कैसा हिंदू है जो बेअसूल है और गोरसेवादी है। इनका एक समूह है जो उन लोगों को अपना राजनीतिक लीडर बना रहा है जो धर्मगुरु हैं। जैसे खड़गे जी ने क्या मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है या फिर उन्हें नौकरी करने का अधिकार नहीं? योगी जी के बारे में बताया, बिल्कुल सही कहा या फिर उन्हें पढ़ने का अधिकार कि नहीं उनको या फिर भी देश में उनके धार्मिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए खुलेआम मंच से निकल जाना चाहिए। नौजवानों को क्यों भड़काया जा रहा है? उनका राजनीति में कोई भी दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसी तरीके से कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल के हमारे मुसलमानों के प्रोटेस्ट को नोटिस नहीं कर रही है। उलमाए वो ये चाहते हैं कि जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। तौकीर रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर जी, आज औकाफ का ये सम्मेलन हुआ, तमाम मुसलमान और तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे। आपको मैं सुन रहा था, आपने
ऐलान किया कि दिल्ली चलो, दिल्ली अरशद अगर नहीं मदनी, गए तो बात नहीं बनेगी, आप तो स्टेज उन्होंने पे बहुत अपना अच्छा शामियाना लेके बैठने जा रहे हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? काम देवबंदी अकायद का काम चलाया। जिलों में लोग जो छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, अशरफ अली थानवी के बाद नहीं ले रही जितना लेना चाहिए। अपने तो हुकूमत मुल्लाओं को इकट्ठा करके तबलीग का काम चलाया और अपनी तादाद को बढ़ाया। ताकि हमारी तकलीफ, जब आप मोदी मित्र बन गए तो यहाँ तक आपने अपने बिजनेस को बढ़ाया कि जब उनका नंबर आया तब उन्होंने हर चीज पर हलाल और हराम की मोहर लग गई और इसका दूसरी जमातों ने इख्तिलाफ किया, क्योंकि उन्होंने जिस पर अरशद मदनी की मोहर लगी थी उसको नहीं खाया। ट्रेन में 15-20 जनों ने मार कर ये साबित करने की कोशिश की कि आप सूरमा हो, तो ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी सभ्यता है। बड़ी अजीब बात है। एक 80 साल के दादा के बुजुर्ग को मारते हो। अच्छा, नुपुर शर्मा से लेकर इस लेफ्टिनेंट तक इन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और आज तक ये अरेस्ट नहीं हुए। और हमारे बच्चे जरा सी बात करते तो उनको यूएपीए में बंद कर दिए और 5-5 साल उनकी जमानत नहीं होती है। ये जुल्म नहीं है तो क्या, ये सितम नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए ना। बुलडोजर 1967 में पहला बुलडोजर गजा में चला था, जो इसराइली मैकेनिज्म को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लें, पूरी दुनिया की ताकत है एक तरफ, साल भर से बैठा हो गया। सभी सनातनियों से, मुल्लाओं से मेरा आह्वान, पढ़ें और सब्सक्राइब करें HHAQ का बयान। यूपी में सब एकजुट हो जाएं, देवबंदी और बरेलवी के अकीदे के नाम पर एक दूसरे के साथ ना लड़ें, अतायत रसूल करें और मेरे AISSJ के मिशन को और PDA के अभियान को ज्वाइन करें। और जो तुम्हारे दिल में चोट लगी है उसको वोट की चोट से हटाएं। अखिलेश को बताएं, राहुल को बताएं, ममता जी को बताएं कि जो सच को नहीं लिख सकते उनकी झूठी खबरों पर एक दूसरे के साथ न लड़ाएं। और मैं इन एंकरों से भी दरख्वास्त करता हूं कि जब मैंने इस अभियान को चलाया, मैंने राम मंदिर के पक्ष में अपना बयान दिया और आपने गुस्ताखे रसूलों को अपने साथ मिला करके मेरे खिलाफ मदरसों और बुरके और तफरका मस्जिद पर इख्तिलाफ किया। हमारे प्रस्ताव था कि सभी मदरसों को मॉडर्नलाइज कराया जाए। सरकार इनमें हर भाषा को पढ़ने का अधिकार दिलाया जाए। हमने मोदी मिशन को इसलिए ज्वाइन किया जब उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर। इसीलिए हमने उन मदरसों का मुखालफत की कि जो अरबी तर्ज पर तोते बना रहे हैं और जमात के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। अब वक्त आ गया, ये सत्य बताने वाला बिरला
जिल्ला तुम्हारे सामने आ गया। आज ओबीसी जो जिनके खिलाफ भी हमने फतवे दिए कि वो मुल्लाओं की बात पर इस्लाम की बात करते हैं, आज हमने भी उनको भी समझा दिया कि वो रसूलुल्लाह की बात पर इस्लाम की बात करें और हमारे AISSJ को ज्वाइन करें और हमारे इस अभियान को अपने जहन में रख करके अपनी ताकत से हमारे इस मिशन को चलाने के लिए PDA और AISSJ के आर्थिक मदद करें। मैंने कांग्रेस को एक बार बताया था कि जिस तरीके शांत किशोर या किसी अन्य किशोर को इतना पैसा बर्बाद करके ये दावेदार उसको बनाते हैं कि वो जिताता है जिस पार्टी के साथ जाए, ये भ्रम है। जिताएगा वही जो सत्य की बात बताएगा। इस भ्रम को छोड़ दो, वही प्रशांत किशोर है। मैं तुमसे दावा करता हूँ कि आज वो अपनी जो जमात या पार्टी बनाई है उसको कभी भी सामने नहीं ला सकेगा जब तक हमारे सनातन और इस्लाम भारत की शान के चैनल HHA को नहीं दिखाएगा। हमारा अगर जिस रास्ते पर ओबीसी जी चल पड़े हैं, हमने भी ये संकल्प लिया है और सबको अपनी इस चैनल के जरिए से, चाहे वो तौकीर रज़ा का अनुयायी हो, चाहे वो अरशद मदनी का हो, चाहे वो सलमान अज़हरी का हो, सब एक हो जाएं और रसूलुल्लाह के दीन पर आवाज़ उठाएं। अगर लोकसभा में हमारे जो योग्य कुशल इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन और ओबीसी की तरह पहुंच जाते हैं तो हम एक आवाज़ उठाएंगे कि हम ओबीसी को उप प्रधान बनाएंगे और हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाकर संविधान के मुताबिक सरकार बनाएंगे और मेरे इस HHA के वचन को सत्य करके दिखाएंगे कि वैदिक सनातन और इस्लाम ही भारत की शान है और जो गुस्ताखों से किनारा कशी करे वही सच्चा मुसलमान है। जय जय भारत।